गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। एमके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैराथन 2 क्लास शुरू हो चुकी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट जेई एग्जाम के लिए एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लिए आपको आगे हमारा क्वेश्चन है, एक जेनेटिंग वोल्टमीटर हैज़ यूज ए कांस्टेंट वोल्टमीटर यूज, बी वेरिएबल स्पीड मोटर, सी वेरिएबल मोटर एंड कैपेसिटर, डी नन ऑफ दीज। आपका आंसर आएगा बी वेरिएबल स्पीड मोटर। ब्रश इन डीसी मशीन आर नॉर्मली प्लेस्ड इलेक्ट्रिकली इन द पोलर टाइप, इंटरपोल रीजन, बी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। आपका आंसर आएगा बी। इन डीसी मशीन शेप ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज ए ट्रायंगुलर, बी फ्लैट टॉप, सी सैंडल शेप, डी पीकी इन नेचर। आपका आंसर आएगा बी। For a DC shunt resistance and armature resistance, value are A high and high, B high and low, C low and low, D low and high। DC शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है हमारी? हाई एंड लो। आपने DC ये होता इस पे ये ऐसे होता है, देखो ये आर्मेचर बन गया आपका। जब भी आप इसकी आउटपुट के थ्रू लगाओगे तो इसकी वैल्यू हमेशा लो होनी चाहिए, क्योंकि आउटपुट पे आपको हाई वैल्यू चाहिए, तो ऐसे आप कर नहीं सकते, इस वजह से हाई एंड लो करते हैं। द यूज ऑफ हाइयर फ्लक्स डेंसिटी इन ट्रांसफार्मर, रिड्यूस द वेट पर केवीए, बी इंक्रीज द वेट पर केवीए, हैज नो रिलेशन बिटवीन वेट ऑफ ट्रांसफार्मर, डी नन ऑफ दी। आपका आंसर है रिड्यूस वेट पर केवीए। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जो करते रहें, थैंक यू वेरी मच। Rotor shaft of an induction motor is made of high speed steel, B soft steel, C carbon steel, D iron। तो आपका आंसर है सी। आपको यदि कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे चैनल के नीचे आपको आइकन दिया है, तो उसमें कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो। लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत से आपके लिए तैयार कर रहे हैं नोट्स। The core flux in the transformer depend mainly on A supply voltage, B supply voltage, frequency and load, C supply voltage and frequency, D supply voltage and load। आपका आंसर है डी सप्लाई वोल्टेज एंड लोड। इन रिपल्शन मोटर, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर ए अपोजिट टू दैट ऑफ ब्रश शिफ्ट इज द सेम एज दैट ऑफ द ब्रश शिफ्ट, सी इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रश शिफ्ट, डी नन ऑफ दीज। इंडिपेंडेंट आपका इंडिपेंडेंट ऑफ इस स्क्रैच मोटर कैन रन एट ए जीरो स्लिप, बी नेगेटिव स्लिप, सी पॉजिटिव स्लिप, डी ऑल ऑफ अबव। आपका आंसर रहेगा ऑल ऑफ अबव। DC generator has sliding dropping characteristic, approximate rising characteristic, C constant voltage characteristic, फैलिंग characteristic। तो आपका आंसर आएगा स्लाइडिंग। आप ऐसे बना होगा आपका, ये नीचे की तरफ जाती हैं, स्लाइडिंग ड्रॉप होती है हमारी। इलेक्ट्रिकल मोटर कूलिंग, TEF मीन्स टोटल एफिशिएंसी फैन कंट्रोल कूल्ड, टोटल इनक्लोज फैन कूल्ड, सी थर्मल एनर्जी फैन कूल्ड, तो एनर्जी फैन कंट्रोल। आपका आंसर आएगा बी टोटली इनक्लोज फैन कूल्ड। इन ए साइक्रोन्स मोटर विद नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, इफ द अप्लाई वोल्टेज ऑफ द साइक्रोन्स मोटर गोज द पावर मेन फैक्टर विल बी ए रिमेन सेम, बी इम्प्रूव, सी गो डाउन, डी नन ऑफ दीज। आपका आंसर आएगा ए रिमेन सेम रहती है। तो साइक्रोनस मोटर की सेम अप्लाई वोल्टेज जब जो मर्जी दे दो तो रोटेशन तो उसकी सेम रहेगी, फर्क थोड़ी पड़ेगा उसका। द मैक्सिमम पावर डिवॉल्व बाय द साइक्रोनस मोटर इज नॉट डिपेंड अपॉन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कपलिंग एंगल, सप्लाई वोल्टेज, सी रोटर एक्साइटेशन, डी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। क्या होगा आपका आंसर? सोचो आप, इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन।
If the field of a synchronous motor is under excitation, the power factor will be A lagging, B leading, C unity, D 0. आपका आंसर होगा लैगिंग. The synchronous motor is not inherent self-starting because A. There is no starting device to accelerate the rotor to near the synchronous speed. B. A rotating magnetic field does not have the inner pole. C. Both A and B. D. None of all. आपका आंसर आएगा A. There is no starting device to accelerate the synchronous speed. Economizer improve the boiler efficiency. A. 1 to 5%, B 4 to 10%, C 10 to 30%, D 14 to 20%. आपका आंसर रहेगा B 4 to 10%. 4 to 10%. The output from hydroelectric power plant does not depend upon discharge head type of turbine सिस्टम की एफिशिएंसी. तो आपका करेगा टाइप ऑफ कौन सा टाइप का टरबाइन है, डिपेंड थोड़ी करेगा डिस्चार्ज कितनी हो गया. जेनेटिक स्टेशन हैज ए मैक्सिमम डिमांड ऑफ 30 मेगावाट, ए लोड फैक्टर 60%, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 50%. रिजर्व कैपेसिटी क्या होगी? आपका आंसर आएगा ए. कैसे आएगा देखो, जब हम इसको सोल्व करेंगे पी मैक्सिमम कितना रहेगा 30, ये 0.6 इंटू 0.5 इंटू -1 5 है. इसको आप जब सोल्व करोगे कितना आ जाएगा आपका 1.2 -1. इसको आप लिख सकते हो 30 इंटू 0.2. बताता हूँ, निकल गया ना 30 मल्टीप्लाई बाई 0.2, 2/10 6 मेगावाट ये आएगा. As the height of the transmission tower is increased, the line capacitance and the line inductance effect. A decrease, B increase, C decrease, remain constant, increase. तो आपका आंसर आएगा C. डिक्रीज हो जाती है फिर रिमेन कांस्टेंट रहती है हाइट ऑफ ट्रांसमिशन. द चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंस इज 50 किलोमीटर, लेंथ ऑफ लाइन इज 1500 ओम. व्हाट इज द चार्जिंग रिएक्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर लेंथ ऑफ लाइन? ए 1500 ओम, बी 3000 ओम, सी 750 ओम, डी 500 ओम. आपका आंसर आएगा सी. कैसे आएगा? ये देखो 50 है ना, 50 को आप करोगे तो 2 गुना हो रहा है, तो आप डिवाइड कर दोगे 1500 बाई 2 तो 750 आ जाएगा. एक और क्वेश्चन बताता हूँ. यदि आपका यहाँ 50 की जगह 100 किलोमीटर होता तो आपका आंसर आता 1500. ये भी ध्यान रखना. आप यहाँ देखना दोनों सेम तो नहीं हो रहा. द मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन केबल इज एमर्जिंग बेडिंग कंडक्ट सर्फिंग लीड सेट सरफेस. आपका आएगा डी. ठीक है, ये आएगा आपका. द डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ ए केबल इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए कैपेसिटेंस ऑफ केबल, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, स्केल ऑफ सप्लाई, डी रेडियस ऑफ कनेक्टर. रेडियस ऑफ कनेक्टर. रिएक्टेंस इन टर्म ऑफ केवीए एंड केवी इज. आपका आंसर आएगा बी. कैसे है? देखो ये ऐसे लिखा हुआ है. KVA अपॉन 10 KVA का स्केल ऐसे. The fault MVA is given by base MVA upon X EQ, B base MVA multiply X EQ, base MVA
डिवाइड बाई x2 ई क्यू डी नन ऑफ दीज। आपका आंसर आएगा ए, ये आएगा बेस MVA अपॉन एक्स ई पर यूनिट। द जीरो सीक्वेंस करंट ऑफ ए जनरेटर फ्रॉम लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इज J2.4 पर यूनिट। द करंट थ्रू द न्यूट्रल ड्यूरिंग द फॉल्ट इज। आपका आंसर आएगा, जब भी हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा तो आपने 2.4 से मल्टीप्लाई कर देना। आपका आंसर आएगा सी। When distribution system is energized by the two or more generating station या substation, A radial system, B interconnected system, C ring main system, D all of above। आपका आंसर क्या आएगा इसमें? इंटरकनेक्टेड सिस्टम। जब दो या दो से ज़्यादा जेनेटिक स्टेशन हो या सबस्टेशन हो, वहाँ पर हमेशा इंटरकनेक्टेड सिस्टम यूज करते हैं। हमेशा ध्यान रखना अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। Name the cable which connected the distribution to the consumer terminal। A distributor, B सर्विस मेन, C फीडर, D ऑल होगा। जब केबल है कनेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन टू कंज्यूमर टर्मिनल तो सर्विस मेन के साथ करते हैं, क्योंकि सर्विस के थ्रू ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है ना, केबल के थ्रू सर्विस मेन होती है वहाँ पर। द मोस्ट स्टेबल प्रैक्टिकल वाल ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज A 6.6 kVA, B 66 kVA, C 230/440 वोल्ट, D 22 kV। आपका आंसर आएगा ए, ठीक है। आपका आंसर है 66 kV। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं, इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और मैं आपको क्वेश्चन और ज़्यादा, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में जैसे प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपने अपनी जो भी डाउट है आप लिख सकते हो, उसको आगे मैं उसको सुधार कर लूँगा। जो चीज़ को करना है तो मैं उसको बता दूंगा आपको। द कोरोना लॉस ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सिस्टम इज 50 हर्ट्ज इन 1 kW किलोमीटर पर फेज। व्हाट इज द कोरोना लॉस 60 हर्ट्ज पर फेज? A 0.83, B 1.0, 1.13, D 1.2। आपका आंसर आएगा सी। अब जैसे ये देखो, इसका होता है P=F होता है, ये कैसे हो गया, ये गलत हो गया था। +25, ठीक है, दोबारा से बताता हूँ। ये हो गया था 25। अब आप क्या कहते हैं, 60 हर्ट्ज दे रखे हैं। अब क्या करोगे, देखो PL2/PL1, ठीक है। जैसे अब क्या करोगे, 60 + 25, 50 पर 25। जब आप इसको सोल्व करोगे, ध्यान रखना अपने जगह कम है इस वजह से थोड़ा किया गया। 60 + 85 × 75। जब आप इसको सोल्व करोगे 1.13 आ जाएगा। जैसे हम PL2 जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 1.13 आ जाएगा। ये 1 पॉइंट था, ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन ड्यू टू कोरोना इज हार्मफुल बिकॉज इट A reduce power factor, corrode the material, C give order, transfer energy to the ground। आपका आंसर आएगा B corrode the material। कोरोड का मतलब होता है जंग लगना, तो ओजोन गैस की वजह से कोरोना जब हार्मफुल होता है, हार्मफुल का मतलब खतरनाक हो जाता है, तो कोरोड का मतलब होता है जंग लग जाता है मटेरियल को। The effect of corona can be detected by A presence of ओजोन डिटेक्टिव बाई ऑर्डर, B हिसिंग साउंड, फेंट लिमिनस ग्लो ब्लूइश कलर, D ऑल ऑफ अबव। आपका आंसर है D। इन AC सर्किट V = इतना और ये I द एक्टिव एवरेक्टिव पावर ऑफ सर्किट। बिल्कुल आसान है, आपको करके दिखाता हूँ। देखो S क्या होता है, VI स्टार, ठीक है। V की वैल्यू ये रख देंगे और जो I को आपने क्या लिखना है, 30 + 10G, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जो ये ऐसे होगा, लेता हूँ, ये देखो 200, लेकिन ये क्या हो गया,
दोबारा से करते हैं, देखो ऐसे कर देता हूँ मैं। देखो इसको प्लस कर देना आप ये, ठीक है। अब इसको करेंगे 2 3 600, आपका आंसर डी आएगा, ठीक। 6 प्लस 1200 जे प्लस -4 डबल जे, आपका आंसर आएगा 5600 प्लस 3200। ये सोल्व करके ये आ जाएगा, तो उसका ऑप्शन आएगा डी। ए पावर सिस्टम नीड इंजेक्शन ऑफ VAR, ए ऑफ पीक लोड, बी पीक लोड, सी बोथ ए एंड बी, डी फुल लोड। आपका आंसर आएगा सी बोथ ए एंड बी। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करते रहें। इफ X is the system reactance and R is the resistance, then the power transfer is maximum when A X equal to R, X to R equal to square। तो आपका आंसर आएगा सी। ये ऐसे लिखा हुआ है X इज इक्वल टू √3, ये आपका आंसर आएगा सी, ऑप्शन है ये, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मेरे MK इलेक्ट्रिकल मैराथन क्लास में आपकी समाप्त हो चुकी है। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जितना लाइक और शेयर करोगे आपका ही बेनिफिट है और बच्चों तक ही पहुंच सके। जितना ज़्यादा करोगे तो आपका ही बेनिफिट है और बच्चों का भी बेनिफिट हो जाएगा। आने वाले एग्ज़ाम में वो बच्चे भी क्लियर हो सकते हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, किसी भी हालात में वो MCQ सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।